नमस्कार दोस्तों मैं सचिन पलंगे आपका स्वागत करता हूं हमारे एसपी नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 15G और 15 फॉर्म आखिर होते हैं क्या और इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और बैंक हर साल हमको भर के बैंक में सबमिट करने के लिए क्यों कहती है। 15G 15H फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिनमें कोई व्यक्ति ये घोषित करता है कि इनकम मतलब उसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल लिमिट से यानी कि कर लगने योग्य सीमा से बाहर है यानी कि कम है, इसीलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखने के लिए 15G 15H फॉर्म भरना जरूरी है। तो TDS मीन्स टैक्स डिटेक्टेड सोर्स। बैंक से आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलता है उसकी एक लिमिट होती है, उसको एक प्रकार का टैक्स लगता है, उसे ही TDS कहा जाता है। इस TDS को बचाने के लिए 15G और 15H फॉर्म होते हैं। देखते हैं कितना परसेंटेज है TDS कट होने का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसका परसेंटेज है 10%, वहीं आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसका परसेंटेज है 20%। दोनों ही फॉर्म केवल मतलब ओनली पैन धारकों के लिए ही होता है। देखते हैं TDS की जो लिमिट है वो क्या है। साल 2019 और 2020 में ये लिमिट थी 10,000 रूपए। आपके एक बैंक में RD हो, FD हो या सेविंग अकाउंट हो, इसका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था वो अगर 10,000 के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर आपको 10% TDS लगता था। वही अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता था तो आपका 20% TDS में जाता था। लेकिन वही 2019 और 20 के बाद यह लिमिट 40,000 की गई है। मतलब आज के समय में आपका इंटरेस्ट इनकम मतलब RD, FD, सेविंग अकाउंट, इससे जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है वो जैसे ही 40,000 के ऊपर जाएगा तो आपका TDS कट हो जाएगा और वो भी 10% के हिसाब से। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए वो 20% है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए वहीं TDS की लिमिट है 50,000 रूपए, यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम हो रहा है जब भी वो 50,000 के ऊपर जाएगा तो उसका TDS कट हो जाएगा। तो यही TDS जो कट होता है इसको बचाने के लिए 15G और 15H फॉर्म भरना जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। आपकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो हर व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। तो आपका जो भी TDS कट हो चुका है, जो कि आपने 15G और 15H फॉर्म नहीं भरा है, तो दोस्तों मैंने जैसे कहा था अगर आप 15G और 15H फॉर्म भरना यानी कि बैंक में सबमिट करना भूल गए हैं तो तुरंत ही आपको जैसे ही याद आए, मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, यदि आपको तीसरे महीने में याद आए कि हमने 15G और 15H फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत बैंक में जाके फॉर्म भर के सबमिट करना जरूरी है, ताकि जो भी TDS कटा है वो तो कट चुका है, लेकिन जो आने वाले समय में जो TDS कटने वाला है उसे बचा जा सकता है। अब आगे आने वाले समय में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उसे कट होने से बचा सकते हैं। इसीलिए फॉर्म 15G और 15H भरना जरूरी है। कभी दोस्तों जो TDS कट हुआ होता है उसे भूलना भी पड़ता है। तो दोस्तों भूलने को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर समझो आपका 400 रूपए TDS कट हो गया है, उसे मंगाने के लिए आपको ITR दाखिल करने में ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो आपके लिए
बेनिफिट साबित नहीं होगा, इसलिए आपको बोलना ही अच्छा होगा। वहीं अगर आपका टीडीएस 2000, 4000 या 5000 तक कट गया हो तो आप जरूर आरटीआई फाइल करके उसे ले सकते हैं, वो आपके लिए फायदे में रहेगा। और इसी के साथ 15G और 15H फॉर्म तुरंत ही बैंक में जाके सबमिट कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं 15G फॉर्म कौन कौन भर सकता है और उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर, उसके बाद HUF यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार या कोई भी ट्रस्ट, और जो कि भारतीय नागरिक है। मित्रों, भारतीय नागरिक ही 15G फॉर्म भर सकता है जिनकी उम्र 60 साल के नीचे है। हाँ दोस्तों, 60 साल के ऊपर ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैन कार्ड अनिवार्य है, मतलब पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकेंड फॉर्म मतलब 15H के बारे में। और दोस्तों ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है और इसकी कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी इंडिविजुअल कस्टमर ये फॉर्म भर सकते हैं और इंडियन सिटीजन मतलब ओनली भारतीय नागरिक ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि है 15H। 15H फॉर्म भरने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, कोई भी और सिटीजन ये फॉर्म नहीं भर सकता है। तो इसमें भी पैन कार्ड अनिवार्य है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उम्र की लिमिट 60 साल के ऊपर होती है, मतलब सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, वही लोग ये फॉर्म मतलब 15H फॉर्म भर सकते हैं। आइए ये देखते हैं कि टीडीएस कौन कौन कट कर सकता है। तो सबसे पहले बैंक, उसके बाद रेंटल इनकम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और इंश्योरेंस कमीशन, ये संस्थाएं आपका टीडीएस कट कर सकती है। दोस्तों डिक्लेरेशन देने के बाद मतलब 15G और 15H फॉर्म भरने के बाद कोई भी बैंक आपका टीडीएस कट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा 15G और 15H फॉर्म आखिर होते हैं क्यों और इन्हें भरने की जरूरत क्यों होती है और बैंक हमसे भर के सबमिट करने को क्यों कहती है। तो दोस्तों टीडीएस से मतलब कि जो टीडीएस अमाउंट कट होती है उसे हम कैसे बचा सकते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कीजिए और हमारी ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली और नॉलेज भरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।